बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे, टॉपिक हमारा है यूनिट 10 और टॉपिक हमारा है पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें जिन एसएलओस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनको देखते हैं। उनमें है पहला एसएलओ, रिकॉग्नाइज दैट द शेप्स विद द सेम एरिया कैन हैव डिफरेंट पेरीमीटर एंड वाइस वर्सा। मतलब ये कि ऐसी शेप्स होंगी जिस लाइक रेक्टेंगल होगी, ट्राइंगल होगी या स्क्वायर होगा। ऐसी शेप्स होंगी जिनके एरियाज तो सेम होंगे बट डायमेंशन या पेरीमीटर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। और इसका रिवर्स प्रोसेस भी देखेंगे। एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रीजन। इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। इंट्रोडक्शन देखते हैं यूनिट 10 में। इस यूनिट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इन दिस यूनिट वी विल एक्सप्लोर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री that help us to measure and compare the sizes of objects. Perimeter is the distance around the outside of a shape like the boundary of a playground. We will learn how to calculate perimeter for different shapes such as rectangles, squares, and triangles. This knowledge will help us to solve real life problems like determining fencing needs or distances traveled. And next, we will dive into the concept of area, which is the space inside a shape. Imagine coloring or filling surface within the boundaries. We will learn to measure areas for shapes like rectangles, squares, and triangles, as well as irregular figures. This understanding will empower us to solve practically challenges such as determining the amount of paint needed for a wall or the space occupied by the garden। और उसके बाद है, थ्रू आउट दिस यूनिट वी विल इंगेज इन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। सो अब आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें देखें, हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड लेंथ ऑफ अ क्लोज फिगर। जैसा कि ये रेक्टेंगल है, ये क्लोज फिगर है, और इसकी जो सारी साइड्स हैं इनको अगर सम करेंगे या टोटल डिस्टेंस इनका फाइंड करेंगे या ऑल साइड की मेजरमेंट को सम करेंगे तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह जो स्पेस ऑक्युपाइड इन नेट है, जैसा कि ये आपके पास पोर्शन नजर आ रहा है ये लाइट ब्लू कलर में, जिसको मैं अभी हाईलाइट भी कर रहा हूँ रेड कलर से, ये सारा इसका एरिया कहलाता है, बाउंड्रीज के साथ इनक्लोज होता है। और इसी तरह जो स्केयर है, स्केयर में देखें, स्केयर में 4 इसकी बाउंड्रीज हैं, 4 इसकी साइड्स हैं, और 4 साइड्स ऑल आर इक्वल। और इनको हम लोग जब टोटल इसका सम फाइंड करेंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया इनसाइड इनसाइड द शेप स्पेस ऑक्युपाइड इनसाइड द बाउंड्री, ये जो सारी है, ये सारी इसको हम लोग इसका एरिया बोलेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, पेरीमीटर, फर्स्ट ड्राइव फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको मैंने बताया कि सारी साइड्स का जो लेंथ है उसको हम लोग लेंथ या विड्थ को ऐड करेंगे, टोटल जो करेंगे तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसका हम लोग ये विड्थ है लेंथ, ये लेंथ प्लस ये विड्थ, इन सारी चारों साइड्स को ऐड करें और सिंप्लीफाई करें तो लेंथ प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू सेंटीमीटर। सो हमारे पास आ गया, क्या बना, ये एल जो है ये 2 टाइम्स है तो 1L प्लस 1L 2L हो गया। इसी तरह डब्ल्यू 2 टाइम है, 2W हो गया इंटू सेंटीमीटर हो गया। सो अब हमारे पास ये चीज आ गई, 2 को कॉमन ले लिया, L प्लस डब्ल्यू आ गया, फिर डब्ल्यू से CM आ गया, तो हमारे पास 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना है आप लोगों ने। और जब भी हमने पेरीमीटर कैलकुलेट करना है फॉर रेक्टेंगल तो हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखें, जैसा कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसकी जो मेजरमेंट है ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर रेक्टेंगल की। जब हम लोगों ने उसी फार्मूला में पुट करेंगे या सिंपली इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी।
ऐड हो जाएगा ना। तो उसमें हम देखते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो इसी तरह द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज cm r मीटर, इसको सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं। तो अब आ जाए एरिया की तरफ। एरिया फर्स्ट ड्राइव फार्मूला, एरिया का फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? ये हमारे पास लेंथ है, जैसा कि ये है हमारे पास स्पेस ऑक्युपाइड हमने देखनी है। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये हम लोगों ने पिछले ग्रेड्स में भी पढ़ा है कि जब भी हम लोगों ने वॉल्स की ब्रिक्स कैलकुलेट करनी होती है तो हम हॉरिजेंटली लाइन को ऐड काउंट करते हैं और फिर वर्टिकल लाइन को काउंट करते हैं और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इसकी लेंथ मेजर करेंगे और फिर ये विड्थ मेजर करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये एरिया ऑक्युपाइड या स्पेस ऑक्युपाइड हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम लोग cm स्क्वायर से मेजर करते हैं, राइट करते हैं। और फिर इसी तरह इट इज द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ज्योमेट्रिकल फिगर, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जी इसकी काउंटर एग्जांपल है, ये आपने देख लेनी है। तो इसका जो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका यूनिट होता है। अब आ जाए नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अभी हम लोगों ने किया है और उसका फार्मूला भी कैलकुलेट किया है। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट मेथड, उसको जब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को, हम लोगों ने चारों साइड्स को ऐड कर देना है। 4 साइड्स की लेंथ को ऐड किया तो हमारे पास फर्स्ट मेथड में ये 20 सेंटीमीटर आ गया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को जब सेकंड फार्मूला जो अभी हमने पीछे ड्राइव किया था उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर है। 6 प्लस 4 इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो अब आ जाए, एक की पॉइंट है जो आपने याद रखना है। की पॉइंट क्या है? अ फिगर दैट हैज द सेम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज नोन एज क्लोज्ड फिगर। A two-dimensional figure that has different starting and ending point is known as an open figure। उसको हम लोग एक ओपन फिगर कहते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट एंडिंग और स्टार्ट पॉइंट हो तो एग्जाम्पल 10.1, द लेंथ ऑफ this rectangular picture is 40 centimeter and breadth is 20-30 centimeter. How many centimeters of plastic sheet is required to make a picture frame? So picture frame के लिए कि कितना चाहिए हमें? So हमारे पास ये जो लेंथ है इसकी वो 40 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है ये हॉरिजेंटली दी हुई है, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। So to find the length of the plastic sheet we will find the perimeter of द पिक्चर। डेफिनेटली हम लोग प्लास्टिक शीट की लेंथ जो इसको कवर करेगी वो फाइंड करनी, वो कितनी चाहिए तो उसके लिए हम पेरीमीटर करेंगे। हम फार्मूला यूज करते हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी है 40 और फिर 30 ब्रेड्थ है तो ऐड किया तो 70 हो गया, 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया। 140 सेंटीमीटर जो है हमारे पास प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड है। सो इसके बाद आ जाएंगे स्किल्ड प्रैक्टिस। स्किल प्रैक्टिस 10.1 और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद द मेजरमेंट्स आर। लेंथ कितनी है ये आपने स्किल प्रैक्टिस खुद कंप्लीट करनी है। लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ अगर 3.5 सेंटीमीटर है और फिर हम लोग वही फार्मूला अडॉप्ट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, ये फार्मूला अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो इसको फार्मूला को यूज करते हुए ये स्किल प्रैक्टिस 10.1 आपने कंप्लीट करनी है। अब आ जाए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया है, वही फार्मूला आपने अडॉप्ट करना है जो हम लोगों ने लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 किया था। जस्ट सारी की सारी साइड लेंथ को आप मेजरमेंट को आपने ऐड कर देना है। ये 5 सेंटीमीटर है, इसकी वन साइड की लेंथ 4 साइड्स की 5 सेंटीमीटर है। इन सबको फर्स्ट मेथड में हम इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर स्क्वायर आना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल ही होता है स्क्वायर जो है, तो इसलिए वो रेक्टेंगल लिखा हुआ है। क्यों? क्यों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसलिए हम लोग लिखते हैं, रेक्टेंगल लिखते हैं क्योंकि सारी साइड्स को हम लोग चारों साइड्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर की भी हमने चारों साइड्स को ऐड किया तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल किस तरह होता है क्योंकि इसकी इक्वल साइड्स के साथ इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि 4 साइडेड शेप होती है ये भी। सो अब हमारे पास आ गई 4 को जब हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया
तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह इसको अगर स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग करें 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, तो ये चीज आ गई। सो अब आ जाए एग्जांपल नंबर जो है हमारे पास 10.2। बुशरा वांट्स टू बाय अ रिबन ए फॉर हर क्लॉथ शीट, if each side of the cloth sheet is 3 meter, how much ribbon should she buy, कितना उसको बाय करना चाहिए। तो डेफिनेटली वही चीज है कि 3 सेंटीमीटर है ईच साइड की, तो ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर शीट आ गई आपके पास। तो ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड मतलब ये कि सारी साइड इक्वल है, तो इसलिए हम लोग 4 × 3 करेंगे वन साइड की लेंथ के साथ, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 मीटर। तो बुशरा को 12 मीटर चाहिए। सो अब ये स्किल प्रैक्टिस आपने कंप्लीट करनी है, ये 10.2 है, वन साइड की लेंथ गिवन है, आपने बाकी सब की जो है वो चारों साइड्स की भी इक्वल होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो भी लेंथ गिवन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह थर्ड पार्ट है इसमें 100 मिलीमीटर है, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। अब आ जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपने यूज करना है। तो यहाँ पर भी हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ यूज करेंगे। देखें आइए एक एग्जांपल है, ये प्लॉट है हमारे पास गिवन, इसकी लेंथ जो है वो ये है, और इसकी सॉरी इसकी ये लेंथ है 80 मीटर, और 8.8 मीटर जो है इसकी ब्रेड्थ है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वाला एरिया हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि शेप जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट की और रेक्टेंगुलर शेप है इस प्लॉट की। तो प्लॉट इज 8.8 सेंटीमीटर वाइड एंड 80 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी आ गई 80 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इतनी आ गई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हम लोग करेंगे तो हमारे पास 704 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल, हमारे पास 10.3 है। इसको कैसे करना है, ये भी आपने हर स्टेटमेंट को जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए उसको आपने गौर से पढ़ना है और उसकी लेंथ, उसकी गिवन फैक्ट्स को पहले राइट कर लेना है। और अब देखें, अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 10.5 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ carpeting the floor of the hall at the rate of rupees 180 पर मीटर स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ द हॉल कितनी है, लेंथ ऑफ द हॉल जो है वो 10.5 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ द हॉल जो है 6.5 मीटर है। सो एरिया ऑफ हॉल क्या हुआ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आ गई हमारे पास। लेंथ कितनी 10.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी 6.5 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 68.5 मीटर स्क्वायर है। अब वो कारपेट करना है, उसको कारपेट बिछाना है उसके अंदर हॉल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज है, पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो 180 है। तो अब हम 68.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ₹12,285 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। सो अब आ जाए स्किल प्रैक्टिस की तरफ। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 10.3 में फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ आर। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 18 मीटर है और 30 मीटर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। सिमिलरली आपने पार्ट 2, 3, 4 कर लेने हैं। अब आ जाए एक एक्टिविटी की तरफ, ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। द स्केच शोज द आउटलाइन ऑफ अ ग्राउंड, देयर इज अ फ्लावर बेड अक्रॉस द width of the ground, find the area of the flower bed and also remaining ground। अब वो कहता है कि ये एक फ्लावर बेड है, इसकी लेंथ ये है गिवन है, ये इसमें आपने इसको फाइंड कर लेना है, आउटलाइन करना है, राइट, और इसका एरिया फाइंड करना है बेसिकली दोनों का। सो ये चीज आपने देखनी है। अब आ जाए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसको देखिए जरा। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द स्क्वायर। ये अभी हम लोगों ने किया, ये बहुत आसान है, इसको लेंथ मल्टीप्लाई में लेंथ कर देना है या इसको एल स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। सो एरिया ए इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एल इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ये इसमें जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसा कि ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 10 स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल जो है ना, टोटल बॉक्सेस ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास। सो अब आज 100 बॉक्सेस बनते हैं।
अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 10.4 की तरफ। इसमें क्या करना है, 10.4 हमारे पास है 10.4 एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद लेंथ ऑफ ईच साइड इज 32 मीटर। लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 32 मीटर, वन साइड, एरिया ऑफ द स्क्वायर 32 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे, 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सो नेक्स्ट आ जाए स्किल प्रैक्टिस। इसमें भी आपके पास वन साइड की लेंथ गिवन है और हर पार्ट के अंदर आपने इसका क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दें, फिर 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कर दें, फिर 84 मल्टीप्लाई बाय 84, अगेन 90 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड देन 20.3 मीटर। इसको इसका स्क्वायर कर दें या इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में सेम नंबर के साथ। सो इसी तरह 6 पार्ट भी ऐसे ही है, 45.6 है मल्टीप्लाई बाय 45.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं जो कि हमारे पास गिवन है, रिमेंबर के बॉक्स में दिए हुए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाता है। इसी तरह रिकॉग्निशन आ जाती है 10.1.6, रिकॉग्निशन of shapes with the same area but different perimeters. So, example देखें 10.5, in a village of Kashmir, two farmers, Ali and Zahid, each have a vegetable garden of 100 square meter, who need more fencing than other. अब फेंसिंग कितनी चाहिए ना, टू शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, इनका एरिया तो सेम हो सकता है बट इनकी लेंथ डिफरेंट होंगी, पेरीमीटर डिफरेंट होगा, इसमें से किसको कितना चाहिए होगा उसको देखते हैं। इसका 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कैलकुलेट किया तो हमारे पास 100 बन गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो तब भी 100 बनता है, दोनों का एरिया हो गया सेम, जाहद के गार्डन का और अली के गार्डन का, तो ये एरिया जो है वो सेम है। अब उनका हम लोग फाइंड कर लेंगे इनकी शेप्स, वो जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी बनती है, पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड किया तो इसका जो पेरीमीटर बनता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 4 है, ये स्क्वायर का है, 4 को हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 मीटर आ गया। अब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 20 आ गया हमारे पास 5 प्लस 20 25, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, सो पेरीमीटर 50 मीटर है। तो फेंसिंग जो है ज्यादा चाहिए होगी जाहिद को, इवन दो बोथ गार्डन्स हैव द सेम एरिया 100 स्क्वायर मीटर, Zahid needs 10 meter more fencing than Ali because his garden has a larger perimeter, उसका पेरीमीटर ज्यादा है। इसी तरह आपने स्किल प्रैक्टिस इनसे इस एग्जांपल से रिलेटेड स्किल प्रैक्टिस 10.6 आपने कंप्लीट करनी है और ये आप लोगों ने खुद करनी है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको गौर के स्टेटमेंट को पढ़ें और इसको कंप्लीट करें। अब आ जाए एक्सरसाइज 10.1 की तरफ, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल आपने हर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है क्वेश्चन की और फिर इसको सॉल्व करना है। टू शेप्स given in the figure have the same area. The area of both shapes is 36. Observe the figure and answer the following question. Which shape has larger perimeter? देखिए 6 6 कितने होते हैं, ये इसका एरिया जो है वो 36 स्क्वायर मीटर आ गया, इसका एरिया भी 9 6 36 स्क्वायर मीटर आ गया, सो cm स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा इसी तरह cm स्क्वायर आ गया, तो जब ये चीज आ गई 6 6 36 और 9 6 36, तो हम अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 24 होता है, 24 इसका पेरीमीटर आ गया स्क्वायर वाले का 24, और इसका 9 प्लस 4 कितने होते हैं 13, 13 2 जा 26, सो 26 इसका लार्जर शेप का आ गया रेक्टेंगल का, सो इसका 26 पेरीमीटर आता है सीएम और इसका जो है 24 वो सीएम आता है। सो हमारे पास लार्जर व्हाट आर द पेरीमीटर ऑफ बोथ, ये दोनों हमने निकाल लिए, विच शेप हैज लार्जर पेरीमीटर, वो पहले वाली शेप का लार्जर है। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है और बताना है, और जो बुक के पीछे आंसर्स हैं उनके साथ अपने आंसर टैली कर लेने हैं और जो सोल्यूशन है वो अपने टीचर को सबमिट करवाना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 भी है वो भी 1 की तरह ही है, टू शेप्स हैव द सेम पेरीमीटर ऑफ 20, पेरीमीटर इनका सेम है, कैसे 8 प्लस 2 कितने हो गए 8 प्लस 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 10 20 आ गया, इसका भी 5 5 कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी 20 आ गया, शेप 2 का भी 20 आ गया। अब एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये 2 कितने होते हैं 16, 5 5 कितने होते हैं 25, सो अब यहाँ पर जो है ना
एरियाज डिफरेंट है, या पेरीमीटर सेम है बट एरियाज डिफरेंट है। इसी तरह विच शेप हैज लार्जर एरिया, लार्जर एरिया किसका है, स्क्वायर का एरिया है, शेप 2 का। यहां पर शेप 2 लिख दें। शेप 2। क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए, अ स्क्वायर रूम हैज अ पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द साइड लेंथ ऑफ द रूम एंड फाइंड इट्स एरिया। बहुत आसान है, आज 36 है, इसकी 4 साइड होती हैं स्क्वायर की, 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, ये वन साइड की लेंथ कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। सो 36 को 4 पे डिवाइड, 4 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 साइड है, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, और पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू 4L। सो P इज इक्वल टू होता है 4L के हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो अब यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जब हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड करना होगा, बट यहाँ पर P गिवन है, हमने साइड लेंथ फाइंड करनी है, तो 4 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हुआ ना, तो जब ये डिवाइड हुआ तो 9 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने निकालना है ए, एरिया। एरिया कितना आता है, ए की इसकी इक्वल हो गया 9 एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर। सो अब ये किसके इक्वल हो गया, 9 स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 81, ये इसका एरिया आ गया। सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया का और दोनों का डिफरेंस क्या है, ये जो एरिया है, जो स्पेस है जो ऑक्युपाइड बाय द 4 साइड्स है, और सम ऑफ द 4 साइड्स जो है वो पेरीमीटर है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट करने हैं, और अपनी बुक के साथ दिए गए आंसर्स को टैली करना है, और जो सोल्यूशन है वो अपने टीचर को सबमिट करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी आपने कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम न्यू लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे विद न्यू एसएलओ